नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भैया हम जनवरी 2025 की करंट अफेयर के सिलेक्टेड एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है। और इसमें कम से कम 70 के करीब एमसीक्यू होंगे। तो बिना किसी देरी के पास शुरू करते हैं। ये खासकर उन बच्चों के लिए है, दिल्ली पुलिस, केवीएस, एनवीएस। ठीक है, सिलेक्टेड एमसीक्यू है, जैसे आप हरियाणा जी के लेके आते हैं वैसे ही है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इनमें से किस खिलाड़ी को 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? ठीक है, तो नहीं है ये, ध्यान रखना आप इसमें। ठीक है। तो इसमें किस किस को नहीं किया गया? तो डी गुकेश को किया गया था, और हरमनप्रीत सिंह को, और प्रवीण कुमार को। ठीक है, ये नवदीप सिंह है ना, इसको नहीं किया गया था। ठीक है, तो चार हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। तो नवदीप सिंह इसका आंसर है। तो विजेता कौन थे? डी गुकेश था, हरमनप्रीत सिंह, और प्रवीण कुमार, और मन्नू भाकर। तो ये चार खिलाड़ी थे जिसको 2024 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है। अभी छोटे, बिल्कुल छोटी वीडियो बनाओगे, सिलेक्टेड पर्सन होंगे। बहुत अच्छा मटेरियल है, कम समय में आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो आंसर है इसका 7, डी। ठीक है, 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया था। ठीक है। 1 जनवरी 2025 को शोध लेखों व जर्नल्स तक देशव्यापी पूछ देने के लिए कौन सी योजना शुरू की? किसके लिए? शोध लेखों व जर्नल्स तक देशव्यापी पूछ देने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये आपको पेपर में कहीं कहीं पक्का मिलेगा। ठीक है, तो आंसर है इसका वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आंसर बी है इसका, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, ये पर्सन स्पोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत हाईलाइट पर्सन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी न किसी पेपर में आपको जरूर मिलेगा। क्या? ये ग्रैंड स्लैम होता है, ये साल में 4 टूर्नामेंट होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, और फ्रेंच ओपन, और यूएस ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, फ्रेंच और यूएस ओपन। तो ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में जीता। इसमें सिर्फ पुरुष एकल या महिला एकल, तकरीबन ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये है जैनिक सिनर। ठीक है, आंसर बी है इसका, इसने जीता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ओपन का मेल पुरुष खिताब। आगे चलते हैं। हाल ही में किस पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध हृदय सर्जन का निधन हुआ? ठीक है, ये पूछ लेते हैं, प्रश्न बार बार आ जाता है ऐसा। कौन गुजर गया, मतलब खासकर जो जिसकी मृत्यु होती है और कोई हाईलाइट था पर्सन, उसके बारे में पूछ लेते हैं। तो कौन है? एक पद्मश्री पुरस्कार विजेता था, हृदय सर्जन का निधन अभी फिलहाल हुआ है। ठीक है, तो ये है डॉक्टर के एम चेरियन। ठीक है, कौन है? डॉक्टर के एम चेरियन, आंसर बी है इसका। आगे चलते हैं। आईसीसी अवार्ड 2024, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अवार्ड 2024 में वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन सी वुमेन? ठीक है, वुमेन ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक क्रिकेट खिलाड़ी है स्मृति मंदाना, आंसर बी है इसका। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों या यूनियन टेरिटरी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन से स्टेट की थी? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ना 70 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, जनवरी के, और इनमें से आपको क्वेश्चन पक्का मिलेगा पेपर में। किसमें? दिल्ली पुलिस वाले देख लियो भाई, रेलवे वाले देख लियो, ठीक है, और केवीएस वाले बच्चे देख लियो, एनवीएस वाले, ठीक है, और डीएसएसबी, ठीक है, डिटेल ट्रिपल एसबी। ठीक है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की झांकी को ये सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला था। ठीक है। एमएसएमई टीम इनिशिएटिव किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो बढ़िया प्रश्न है। तो यो आंसर है इसका एमओ एमएससी, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ठीक है, आंसर सी। डीप सीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की है? ठीक है, डीप सीक एआई कंपनी, ठीक है, चर्चा में है ये कंपनी। इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हैं लियांग विनफिंग। ठीक है, आंसर सी है इसका। ये प्रश्न आते हैं, अटपटे नाम है ये, और इनको टेक देगा पेपर बनाने वाला।
हाल ही में फीडे रैंकिंग में भारत का सर्वोच्च सबसे उच्च रैंक वाला खिलाड़ी कौन है? ठीक है, फीडे रैंकिंग में। ठीक है, तो ये शतरंज से संबंधित है। तो इसमें ये डी गुकेश है अपना। ठीक है, कौन है? डी गुकेश है। और ये वर्ल्ड रैंक 4 है। ठीक है, वर्ल्ड रैंक 4 है। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस रूप में घोषित किया गया? जैसे अपना आता है ना हरियाणा, हर साल अपने को किसी न किसी रूप में मनाता है हरियाणा। तो ये यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ 2025 में ये किस रूप में मना होगा? बढ़िया प्रश्न है, इसके बारे में पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ द ग्लेशियर पर्सी प्रिजर्वेशन। ठीक, प्रिजर्वेशन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको मनाने की घोषणा करी है। खो वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता? तो इंडिया की टीम ने जीता। ठीक है, चर्चा में रहा था, ये ध्यान रख लेना। टी लॉकर डिजिटल प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय की पहल है? पूछ लेते हैं भाई, कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा जो भी एक कोई स्कीम हुई या ये पहल हुई, किसने लॉन्च करी है? तो ये मीटी ने करी है, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। आंसर बी है इसका। ठीक है, इस संस्थान का नाम बदलकर NIRCA नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कमर्शियल एग्रीकल्चर किया गया है। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। तो इसका CTRI को किया है। कौन सा? सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल तंबाकू रिसर्च इंस्टीट्यूट, CTRI। ग्लोबल फायर पावर। ठीक है, फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, तो चौथे रैंक थी अपनी भाई। कौन सी थी? फोर्थ रैंक थी। सिक्स इंटरनेशनल मिलिट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस राज्य में हुआ? ठीक है, फेस्टिवल के बारे में पूछ लेते हैं। तो ये कर्नाटका में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक में कहा? बेंगलुरु के अंदर। ठीक है, कर्नाटक में बेंगलुरु में। जेड मोर टनल की लंबाई कितनी है? ठीक है, टनल चर्चा में थी, जेड मोर टनल। तो इसकी लंबाई कितनी है? तो 6.5 किलोमीटर है इसकी लंबाई। यूनेस्को ने कुंभ मेले को किस वर्ष इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, ये इसके बारे में बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो 2017 में। ठीक है, पुमा इंडिया ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, PV संधू, बैडमिंटन खिलाड़ी है। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक है भाई ये, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर इसका बी है, अमिताभ कांत। ठीक है, उस द्वारा भेजे गए परमाणु रिएक्टर पोत वाला कुडनकुलम संयंत्र किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना प्रश्न है। ठीक है, तो यो तमिलनाडु में कुडनकुलम। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थापित है? तो निजामाबाद है। ठीक है, निजामाबाद कहाँ है? तेलंगाना के अंदर। क्या है ये? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। ध्यान रखना, बढ़िया प्रश्न है, पूछ लेंगे। चर्चा में था ये, इसलिए इसमें आया है करंट में। 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे प्रश्न मैंने बिल्कुल सिलेक्टेड ले रखे हैं कि आपको एक ही जगह मिल जाए। ये है प्राबाओ सुबियांतो। ठीक है, ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। ठीक है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद, ये प्रवासी भारतीय सम्मान 2025। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? ठीक है, तो ये 85वीं थी। कौन सी थी? 85। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, पेपर में मिलेगा आपको देखने को। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 ऑस्ट्रेलिया ने कितने अंतर से जीती है? क्रिकेट की ट्रॉफी है। ठीक है, क्रिकेट की। तो ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुई है। जो अपने खिलाड़ी हैं, एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया था और सुनील गावस्कर अपना भारत का है। तो इनके नाम पर ट्रॉफी शुरू होती है। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। तो ये पूछ रहा भाई कितने
गैप से जीती है। तो 3-1 से, यानी कि 3 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते और एक भारत ने। ठीक है, तो आंसर ए है इसका। HMVP वायरस, ये चर्चा में था ये वायरस, ठीक है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म पूछी है, क्या है? ठीक है, तो यह है ह्यूमन मेटा प्यूनमो वायरस। ठीक है, देख लीजिए इसकी फुल फॉर्म ये। इसका 11वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, पूछ लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इंडोनेशिया बना है भाई। कौन सा बना है 11वां पूर्ण सदस्य? इंडोनेशिया। पच्चीसी नंदी, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। दो आगे निधन के ऊपर क्वेश्चन और पेपर में पक्का मिलेंगे। प्रतीशी नंदी हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये फिल्म मेकर थे भाई। क्या थे? फिल्म मेकर। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना, योजना भाई अदर स्टेट की पूछ लेते हैं, बिल्कुल। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किस सरकार ने शुरू की है? ये उड़ीसा ने करी है भाई। किसने करी है? उड़ीसा सरकार ने। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर किस राज्य में लॉन्च हुआ है? पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ये सिक्किम में हुआ है भाई। ठीक है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भुवनेश्वर है भाई, उड़ीसा में। ठीक है। ग्रीन जीडीपी के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का मूल्यांकन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो छत्तीसगढ़ है भाई। आंसर डी है इसका। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है भाई। ठीक है, का खिताब पश्चिम बंगाल ने किस टीम को हराकर जीता? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पश्चिम बंगाल ने जीता, हराकर किसको? केरला को। डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, मलेरिया मुक्त घोषित किया किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। किस देश को किया है? जॉर्जिया है। आंसर ए। आईएसपीओटी पोर्टल किसने लॉन्च किया? ये सेबी ने किया अभी, ध्यान रखना। ठीक है, ये पोर्टल का नाम आ जाता है, किसने लॉन्च किया? सेबी ने किया। किस भारतीय नौसेना के जहाज ने मॉरिशस में 25,000 वर्ग समुद्री मील क्षेत्र का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पूरा किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेते हैं भाई। तो ये आईएनएस सर्वेक्षा। क्या है ये? आईएनएस सर्वेक्षा। नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये उड़ीसा ने किया है ये भी भाई। ठीक है। असम के किस शहर में दूसरी राजधानी के रूप में, असम के किस शहर को दूसरी राजधानी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा? ठीक है, तो ये डिब्रूगढ़ है भाई। ठीक है। नागोबा जात्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नागोबा जात्रा एक त्योहार है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये कैलाशपुर है एक जगह, तेलंगाना के अंदर। ठीक है, ये आप नागोबा याद भी नहीं रहे तो ये यात्रा तो पक्का करा लेना, ये प्रश्न आता है। हाल ही में चर्चा में रहा लेजिम लोक नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किस राज्य से संबंधित है? ठीक, महाराष्ट्र से संबंधित है भाई। ठीक। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत करी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो यह है म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम। ठीक है, आंसर सी। भारत के प्रथम मानव युक्त पनडुब्बी मिशन का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समुद्रयान है भाई, ध्यान रखना, पनडुब्बी समुद्र में रहती है, तो थोड़ा आइडिया लगा लियो। ठीक है, समुद्रयान। महिला हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का विजेता कौन बना है? ठीक है, तो ये उड़ीसा वॉरियर्स बनी है भाई। कौन? उड़ीसा ने जीता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डीप सिया रडार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीप सिया रडार विकसित किया है? इसे काम चाइना करा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 17 बच्चों को किया गया।
एक्सियम मिशन 4 AX4 के लिए किस भारतीय को अंतरिक्ष यात्री चुना गया? मतलब एक्शियन मिशन है ये, एक्सियम मिशन 4 AX4 के लिए किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है? ठीक है, तो ये शुभांशु शुक्ला है, काफी चर्चा में रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा कहीं ना कहीं पक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम्मेलन से पूछ लेते हैं भाई एक प्रश्न। ठीक है, तो ये है पेरिस एआई सेफ्टी समिट। क्या है? पेरिस एआई सेफ्टी समिट किसके साथ? फ्रांस का राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। भारतीय क्रिकेट टीम के नए बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये शीतांशु कोटक है भाई। कौन? शीतांशु कोटक। ये पहले कौन था? पहले गौतम गंभीर था, हमने पिछली में पढ़ा था। तो ये अभी शीतांशु कोटक को चुना गया, गौतम गंभीर बदली हो गया है। ठीक है, बीसीआईसी ने नियुक्त किया है, बीसीसीआई ने। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक भी पूछ लेते हैं, कौन किसका महानिदेशक बनाया गया है? ठीक है, तो ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, ऑप्शन सी। ये असम मेघालय कैडर के आईपीएस अधिकारी। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कितने नंबर के, कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो 47वां बने भाई, पूछ लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के किस स्थल को वर्ष 2025 की वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स वॉच सूची में शामिल किया गया? किसमें? वर्ल्ड मोन्यूमेंट वॉच सूची में शामिल किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हिस्टोरिक बिल्डिंग अलोंग द मूसी रिवर, मूसी नदी, ऐतिहासिक इमारतें। ठीक है, आंसर सी। विजय हरारे ट्रॉफी, ये भाई क्रिकेट से है। ठीक है, किससे है? क्रिकेट गेम से है, विजय हरारे ट्रॉफी। पूछ लेते हैं, संतोष ट्रॉफी, विजय हरारे ट्रॉफी पक्का पेपर में मिलती है आपको ये। तो ये कर्नाटक ने जीती है भाई, किसने? कर्नाटका ने जीती है। हाल ही में किस राज्य में कावाचम केरलम वार्निंग क्राइसिस एंड हैजर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, केरला आ गया इसमें, तो ये केरला में शुरू किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेघर भूमिहीन लोगों के लिए 10,000 सालाना सहायता योजना करी है? बेघर भूमिहीन योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कहीं ना कहीं पेपर में पक्का मिलेगा आप। छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, किसने? छत्तीसगढ़ ने, आंसर सी। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आंसर है मैरी मैकलीज। ठीक है, आंसर डी, मैरी मैकलीज। सॉरी यार, ये माइकल मार्टिन। ठीक है, कौन है? माइकल मार्टिन। किसका है ये? आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री, माइकल मार्टिन। पान सांग पास, क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव। क्या? पान सांग पास। ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया, आंसर बी है इसका। दिसंबर 24 के लिए देखो, पहले क्या था? आईसीसी मैंस ऑफ द प्लेयर पूरे साल के लिए चुना जाता था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं? पर मंथ के लिए चुना जाता है, तो दिसंबर का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत सुनता है कोई भी एग्जामिनर हुआ। तो दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये जसप्रीत बुमराह अपना फास्ट बॉलर है। ठीक है, आंसर बी। हाल ही में किस एथलेटिक को ट्रैक एंड फील्ड न्यूज द्वारा 2024 का बेस्ट मेल जेवलिन थ्रोवर चुना गया है? ठीक है, 60। तो नीरज चोपड़ा है जेवलिन थ्रो में, तो तकरीबन इसी के प्रश्न आवे। ठीक है।
रिन्यूएबल मंत्रालय के अनुसार भारत की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 2023 से दिसंबर 24 तक कितने प्रतिशत बढ़ी है? ठीक है, तो ये 15.84% बढ़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे आंकड़े पूछ लेते हैं भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इजराइल हमास जो युद्ध चला था, इसके दौरान जो भारतीय नागरिक वहां फंस गए थे, तो उनको वापस लाने हेतु एक ऑपरेशन चलाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ऑपरेशन अजय था। ठीक है, क्या था? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय। ठीक है, आंसर सी। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2023 से दिसंबर 24 के कितने प्रतिशत बढ़ी? ठीक है, ये प्रश्न अपन ओपन कर लिया, डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15.84। भारत की छठवीं खगोलीय वेधशाला विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कहाँ स्थापित की गई है? पूछ लेते हैं भाई, एचएसएससी ने खगोलीय इस वेधशाला के बारे में पहले प्रश्न पूछ रखा है। ठीक है, तो ये पंचेत पहाड़ी है, गढ़ पंचकोट पुरुलिया। ठीक है, यहां स्थापित की गई है। वेस्ट बंगाल के अंदर है भाई। ठीक है, ध्यान रखना है कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन फ्यूल इंजन किस देश ने विकसित किया है? वेरी गुड, ये इंडिया ने किया है भाई। ठीक है, किसने किया है? इंडिया ने। हाल ही में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा भाई पेपर में। सर, श्रेष्ठ विदेशी भाषाई फिल्म कौन सी थी? तो ये एमिजा प्रीज। ठीक है, एक है, ये है एमिलिया पर्ज प्रीज। ठीक है, एमिलिया प्रीज है। मकर विलक्कू त्योहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत के किस राज्य में मनाया गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो ये केरला में मनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन थे बने हैं? देखिए, पहले सोमनाथ थे। ठीक है, इसकी जगह अब नए कौन बने हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ, नए अध्यक्ष वी नारायण है अभी, और इनको किसके स्थान पर चुना गया है? एस सोमनाथ की जगह पर। ठीक है, अब कौन है? वी नारायण। भारतीय एथलेटिक महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये बहादुर सिंह सागू बने हैं। कौन बने हैं? बहादुर सिंह सागू। गुरुडाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली वन विभाग द्वारा शुरू की गई है। कौन से वन विभाग? कर्नाटका। ठीक है, योजना पूछ लेते हैं, गुरुडाक्षी ऑनलाइन एफआईआर सिस्टम। हाल ही में वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाल चंद्रम का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण दिया गया था? तीन आलिए निधन के प्रश्न, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो 1999 में। ठीक है, आंसर ए ठीक है इसका। ठीक है, यहाँ अपने जनवरी 2024 25 70 एमसीक्यू सिलेक्टेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इनमें से पक्का प्रश्न मिलेगा, जो केवीएस, एनवीएस और दिल्ली पुलिस, खासकर इन एग्जाम में डीएसपी तैयारी कर रहे हैं। अपने तो बाद में आओगे, चलो उनका तो बाद में देखेंगे। तो हमने आज यह क्लास करवा दी है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका पीडीएफ है वो डाल देता हूँ, जो अपन ने बैच चला रखा है। ठीक है, पेड बैच है ये। ठीक है, इसमें ये मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। बच्चे ने यहाँ कर लिया, एक बार वीडियो देख ली, जल्दबाज 2x भी कर लेगा, तब भी देख लिया, 10-15 मिनट में देख लेगा। इसके बाद वो पीडीएफ से कवर कर लेगा जल्दी है। ठीक है, पीडीएफ के बाद मैं क्या करता हूँ, डेली 8:30 बजे इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ टेलीग्राम पर। जैसे 70 क्वेश्चन है, तो 70 के 70 की जैसे आज भी करवाऊंगा। ठीक है, तो 70 के 70 की मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो प्रैक्टिस कर लेता है बच्चा। तो ये 70 में से मैंने कल एक पिक्चर डाली थी टेलीग्राम ग्रुप पे, बच्चे का किसी का 69, किसी का 68, किसी का तो 70 भी है, ये स्कोर आ रखा है। ठीक है, करंट में जो भी बच्चा करंट के नाम से जिसको भय है, अभी दिल्ली पुलिस में 15 दिन है। ठीक है, और ये डीएसएसबी केवीएस वाले ये तो बाद में आओगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन में मैं पिछले 1.5 साल की, नवंबर 25 तक, नवंबर 2025 तक एक एक करंट अफेयर उंगली पे याद करवा दूंगा, और मैंने करवा रखे हैं, स्क्रीनशॉट ग्रुप में मैंने भेज भी रखे हैं। जो भी बच्चा
इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर डाल देता हूँ ये। ये 74 045 पूरा 964। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो जिस बच्चे को करनी है। इसके अलावा एक सेट जीके का डालता हूँ, उसकी प्रैक्टिस सेम वैसे टेलीग्राम पे। ठीक है, और इसमें क्या है, हरियाणा जीके करवाई जाएगी, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सेम वही पैटर्न पर, उसी पैटर्न पर जीके और दोनों की करंट। ठीक है, इसके बाद कंप्यूटर के खाली पीडीएफ और एमसीक्यू, हिंदी के पीडीएफ एमसीक्यू, और भाई इंग्लिश के वो कैब। ठीक है, ये तीन चीजें, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं अपने सीटी की डेट आने के बाद वो तो अलग से डाला जाएंगे इसका। ठीक है, तो अपनी क्लास खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।